दोस्तों, महाभारत की द्रौपदी क्या एक पतिव्रता स्त्री थी? दोस्तों, ये तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार एक पत्नी का एक से ज्यादा पति होना गलत है। दोस्तों, लेकिन फिर भी ये महाभारत काल में संभव हुआ, जो आज के लोगों को हैरत में डालने के लिए काफी था। दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान भूमि पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। महाभारत की द्रौपदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। द्रौपदी भारत की वह महिला है जिसके 5 पति थे, या वह 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। द्रौपदी राजा द्रुपद के हवन कुंड से तब जन्मी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र तो जन्मा ही, साथ ही द्रौपदी का भी जन्म हुआ। द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में तो हर कोई जानता होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी अथवा नहीं। आज के आर्टिकल में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, द्रौपदी के पतिव्रता होने पर लोग सवाल इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि एक स्त्री के केवल एक पति होने को ही धर्म माना जाता है। ये बात सही भी है, लेकिन हमारे शास्त्रों का ये भी कहना है कि धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे हम या आप लोग नहीं समझ सकते। कभी किसी परिस्थिति में एक बात धर्म हो जाती है, तो दूसरी परिस्थिति में वह बात अधर्म भी हो सकती है। खुद कानून में भी कई नियमों पर अपवाद मिलते हैं, जहां किसी को मारना एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं दूसरी ही ओर यदि कोई व्यक्ति कुछ आपराधिक तत्वों को अपने आप को बचाने के क्रम में मार देता है, तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे भी कई केस होते हैं जहां न्यायालय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग फैसले करती है। उसी प्रकार जो यह एक सामान्य दृष्टिकोण है कि एक स्त्री का केवल एक ही पति हो सकता है, वह परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। द्रौपदी और पांडवों के विवाह से पूर्व भी ऐसे कुछ विवाह हुए थे जिनमें एक स्त्री के कई पति थे। जटिला नाम की गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडू ऋषि की कन्या वाक्षी ने 10 प्रचेताओं से विवाह किया था, जो कि आपस में भाई थे। द्रौपदी स्वयं देवी सची का अवतार है और अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वहीं अन्य 4 पांडव भी पूर्ववर्ती इंद्र ही है। खुद भगवान शिव ने ही द्रौपदी को इन 5 की पत्नी नियुक्त किया था। इसके अलावा द्रौपदी के पूर्ववर्ती जन्म में शिवजी ने 5 पतियों की पत्नी बनने का वरदान भी दिया था, जिसकी वजह से आध्यात्मिक तौर पर भी यह विवाह पूरी तरह से सही था। द्रौपदी का विवाह जो पांडवों के साथ हुआ था, वह भी कोई ऐसे ही नहीं हुआ था, बल्कि पूरे सोच विचार कर और सभी की रजामंदी से हुआ था, तथा इनका पाणिग्रहण भी पूरी वैदिक रीति से हुआ था, जिसकी वजह से सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह विवाह एकदम सही था, क्योंकि इस विवाह में समाज का साथ था। अगर किसी ने इस विवाह पर कोई सवाल उठाया था तो वो तभी उठाया था जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहा था, यानी कि द्यूत सभा में, जहां द्रौपदी के सवालों को सुनकर जब विकर्ण उसके पक्ष में बोल गया था तथा जनता कौरवों को सुना रही थी, तो उनको चुप कराने के लिए कर्ण ने इस विवाह पर उंगली उठाई थी। और द्रौपदी को वैश्या कहकर बुलाया था। लेकिन वह स्त्री जो कि सबकी रजामंदी के साथ में संपूर्ण वैदिक रीति से पांडवों को ब्याही गई थी, वो वैश्या कैसे हो गई? कुछ लोग द्रौपदी के पतिव्रता होने पर इसलिए भी सवाल उठाते हैं क्योंकि उनके बीच ऐसी अफवाह फैली हुई है कि द्रौपदी का कर्ण के साथ कोई प्रेम संबंध था, लेकिन ये सिर्फ एक झूठी अफवाह ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यह झूठ महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं है। द्रौपदी पतिव्रता इसलिए भी है क्योंकि उसने सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों में अपने पतियों का साथ दिया था। कौरवों ने, जयद्रथ ने और कीचक ने उसे डराया धमकाया और यातनाएं भी दी, साथ में ये लालच भी दिया कि उसके पति नष्ट हो गए हैं, अब वह अपने पति को त्याग कर कौरव, जयद्रथ या कीचक में से किसी को चुन ले। लेकिन द्रौपदी ने इन सभी दुखों को सहा, पर अपने पतियों का साथ नहीं छोड़ा। द्यूत सभा में भी वह द्रौपदी ही थी जिसने पांडवों को दास बनने से बचाया था और अपने धर्म का लोहा मनवाया था। वन पर्व में द्रौपदी सत्यभामा संवाद में तो ये बताया गया है
कि द्रौपदी कैसे अपने पतियों और सास के सेवा सत्कार में लगी रहती थी। युधिष्ठिर आदि सभी पांडव ही क्या, दुर्योधन जैसा दुष्ट भी द्रौपदी के धर्मपरायणता की प्रशंसा करता था, क्योंकि वह ऐसी स्त्री थी जो 5 पति होने के बाद भी पतियों और सास को समान रूप से संतुष्ट रख सकती थी। उन स्त्रियों को ही पतिव्रता का दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य देखें। धन्यवाद।